ई पाठशाला फेज़ 3 का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ शंकाएं आपकी होंगी, कुछ समस्याएं होंगी, उनका हम लोग समाधान मिल करके करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगी, क्या कक्षाएं गांव में लगाई जा सकती हैं, यानी कि मोहल्ला पाठशाला आप चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। दूसरा होगा कि किस अभिभावक को कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, ये समस्या होगी। उसके बाद में बच्चों से कैसे संपर्क किया जाएगा। तो महानिदेशक द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें ये सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो सारांशतः इस वीडियो में हम लोग इसे देखने वाले हैं। वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हाल ही में महानिदेशक महोदय द्वारा ई पाठशाला फेज़ 3 कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये जो आदेश जारी किया गया था 12 अप्रैल को आदेश जारी किया गया था, इसको 12 अप्रैल से लागू करना था फेज़ 3 को। फिर भी इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ज़रूरत समझी कि जो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट हैं उन पर एक वीडियो बनाया जाए, तो उसी पॉइंटों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल किए गए। तो सबसे पहले ऊपर जो मेन पॉइंट है उस पर लिखा हुआ है कि ई पाठशाला मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 3 के क्रियान्वयन संबंधी आदेश जारी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का आदेश। तो किस प्रकार से ये सब कुछ होने वाला है। सबसे पहले सप्ताह में 3 दिन व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी शिक्षण सामग्री। सबसे पहली सूचना ये है। दूसरी सूचना है प्रतिदिन न्यूनतम 2 अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर करनी होगी चर्चा। तीसरा पॉइंट है मोहल्ला पाठशाला का कर सकेंगे स्वैच्छिक संचालन। तो ये मोहल्ला पाठशाला, बस यही तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि आप वास्तव में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन कोरोना चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आप गांव में मोहल्ला पाठशाला का आयोजन कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो। तो ये स्वैच्छिक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद में शिक्षकों को रोजाना 5 बच्चों से मोबाइल पर करना होगा बात। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजयकरण आनंद जी ने जारी किया निर्देश। तो ये जो ऊपर 4 बिंदु आपने महत्वपूर्ण देखे, उनमें से मुझे लगता है कि यदि आप मोहल्ला पाठशाला का आयोजन करते हैं, स्वैच्छिक आयोजन, तो न तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी क्योंकि जो भी न्यू सामग्री आए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर उसको प्रेषित करते रहिएगा। इसके बाद में फिर देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। सभी बच्चों तक ऑनलाइन कक्षाएं पहुंचाने का निर्देश है। रोजाना 2 अभिभावकों को स्कूल बुलाएंगे। शिक्षक 5 बच्चों से करेंगे बातचीत। और इसके बाद में फिर लिखा है आगे, प्राइमरी स्कूलों में अब बच्चे नहीं उनके अभिभावक जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने कोविड काल में बच्चों की बजाय उनके अभिभावकों को स्कूल बुलाने का आदेश किया है। हर दिन प्रत्येक कक्षा के 2 बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाया जाएगा। हर क्लास के शिक्षकों को उनकी कक्षा के 5 बच्चों से रोजाना फ़ोन पर बात करनी होगी। अभिभावकों के स्कूल बुलाने के आदेश पर शिक्षकों में नाराजगी है। इससे स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं के संक्रमित होने का खतरा रहेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर लिखा है ये आदेश भी जारी किए गए हैं। इसी के साथ सम्मिलित करके क्या और आदेश जारी किए गए हैं। प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार शैक्षणिक सामग्री साझा करनी होगी। विभाग की ओर से प्रेषित कक्षावार विषयवार शैक्षिक सामग्री कंटेंट अभिभावकों के व्हाट्सएप पर भेजनी होगी। और उसके बाद में क्या इम्पोर्टेंट इसमें है जो सम्मिलित किया गया है वो आपका है, प्रत्येक शिक्षक प्रतिदिन अपनी कक्षा के न्यूनतम 2 बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे, अभ्यास कार्य की जाँच करेंगे तथा बच्चों को गृह कार्य देंगे। प्रत्येक दिन कक्षाध्यापक अपनी कक्षा के न्यूनतम 5 बच्चों से दूरभाष पर वार्ता करेंगे। घर पर चल रही पढ़ाई की समीक्षा करेंगे। उनकी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे। उन्हें विषय संबंधित पाठों के बारे में समझाएंगे। प्रतिदिन अभिभावकों और बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है उसकी कार्य योजना पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित होगी। दूरदर्शन पर प्रसारित ई कंटेंट को देखने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। और इसके बाद में आपको विगत शैक्षिक वर्ष में बच्चों के पठन पाठन में निरंतरता के दृष्टिगत अधिकतर जनपदों में शिक्षकों द्वारा मोहल्ला पाठशाला का संचालन किया गया था, जिसका परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक रहा।
प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वेच्छा से शिक्षक मोहल्ला पाठशाला का संचालन कर सकेंगे। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की भी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर इस बार 100% बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन पहुँचाने की तैयारी है। प्राइमरी स्कूलों में फिर ई पाठशाला शुरू की जा रही है। इसी के साथ सभी स्कूलों के शिक्षकों को भी विद्यालय में आने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों को भी 2-2 की संख्या में बुलाया जाएगा। उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद में जो शिक्षक होंगे शिक्षकों को रोज़ाना 5-5 बच्चों से फ़ोन पर बात करना होगा। महानिदेशक ने लिखा है कि कोविड-19 के पुनः प्रसार के कारण विद्यालय स्तर पर पठन पाठन की स्थिति बाधित हो रही है। ऐसे में सभी बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का तृतीय चरण प्रारंभ किया जा रहा है। पढ़ाई के लिए होंगे यह काम, कौन कौन से काम होंगे पढ़ाई के लिए उसको देखते हैं। प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार शैक्षणिक सामग्री साझा की जाएगी। विभाग की ओर से प्रेषित कक्षावार विषयवार शैक्षणिक सामग्री कंटेंट अभिभावकों के व्हाट्सएप पर शेयर किए जाएंगे। प्रत्येक शिक्षक प्रतिदिन अपनी कक्षा के न्यूनतम 2 बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे, अभ्यास कार्य की जांच करेंगे तथा बच्चों को गृह कार्य भी देंगे। इसके बाद में प्रत्येक दिन कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के न्यूनतम 5 बच्चों से दूरभाष पर बात भी करेंगे। घर पर चल रही पढ़ाई की समीक्षा करेंगे, उनकी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। प्रतिदिन अभिभावकों व बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है उसकी कार्ययोजना पूर्व में ही विद्यालय शिक्षक डायरी जो होगी उसमें अंकित करनी होगी। इसके बाद दूरदर्शन पर भी जो सामग्री प्रसारित की जा रही है उसके कंटेंट भी होंगे। इसके बाद प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार शैक्षिक सामग्री साझा की जाएगी। विभाग द्वारा प्रेषित कक्षावार विषयवार शैक्षिक सामग्री कंटेंट अभिभावकों के व्हाट्सएप पर शेयर किए जाएंगे। प्रत्येक शिक्षक प्रतिदिन अपनी कक्षा के न्यूनतम 2 बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर पढ़ाई की समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक कक्षा अध्यापक अपने बच्चों से न्यूनतम 5 बच्चों से दूरभाष पर कांटेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो अनुपालन अगर सारांशता कहें तो इसका मुख्य जो सार है वो ये निकल के आता है कि आप मोहल्ला पाठशाला का आयोजन अपनी स्वेच्छा के अनुसार कर सकते हैं। और उसके बाद में यदि आप मोहल्ला पाठशाला का कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में आपको कम से कम डेली 2 गार्जियन को बुलाना होगा और साथ ही 5 बच्चों से फ़ोन पर वार्ता करनी होगी। तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई या ऑफ करके ऑप्शन या अथवा करके ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो की जानकारी आपको समझ आई होगी।